बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाज़िर है। आज का टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है इससे काफ़ी अफादियत हासिल करेंगे जब भी वो इसको जो है वॉच आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्या है, यानी नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अराउंड द ग्लोब, यानी कैसे इंग्लिश लैंग्वेज को थ्रू आउट द ग्लोब या थ्रू आउट द वर्ल्ड या पूरी दुनिया में उसकी फितरत के बारे में क्या जानते हैं। या ये क्वेश्चन इसी तरह भी आ सकता है, यानी इंग्लिश ग्लोबल डोमिनेंस भी उसको कहा जा सकता है, यानी पूरी दुनिया पे उस पे इंग्लिश का जो गलबा है वो कैसे है। या ये क्वेश्चन इसी तरह भी आ सकता है, इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू आउट द वर्ल्ड या इन द इंटायर वर्ल्ड। इसी तरह भी आप इस क्वेश्चन को ले सकते हैं। और इसके अलावा आपसे यानी कोई ये भी पूछ सकता है कि कंप्लीट हिस्ट्री या कंप्लीट जो है डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन ग्लोब या इंग्लिश डोमिनेंस इन ग्लोब भी आपसे कोई पूछ सकता है। तो इन सारे सवालात के जवाबात आप लोगों ने यही क्वेश्चन जो है यानी देना है कि कैसे इंग्लिश जो है, इसी क्वेश्चन में हमने देखना है कि कैसे इंग्लिश जो है यानी डोमिनेंस है, या कैसे ये आप लोग इसी क्वेश्चन का जवाब इस तरह भी दे सकते हैं कि कैसे आप लोग से कोई ये भी पूछ सकता है कि इंग्लिश लैंग्वेज क्यों ग्लोबल लैंग्वेज है, क्यों इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो आप लोग इसी क्वेश्चन का जवाब में भी यही नोट्स लिख सकते हैं जो मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यानी स्क्रीन की तरफ जो है आइए और सबसे पहले इंट्रोडक्शन को मुलाहिजा करें। यानी नेचर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज अराउंड द ग्लोब या इंग्लिश ग्लोबल डोमिनेंस क्या है। यानी नंबर 1 इंट्रोडक्शन में आप लोग देख रहे हैं, द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। यानी इंग्लिश लैंग्वेज उन तमाम सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानों में से, यानी सबसे ज़्यादा यानी वसी व अरीज़ इलाके में बोली जाने वाली ज़बानों में से एक ज़बान है विद ओवर 1.5 बिलियन स्पीकर वर्ल्ड वाइड। यानी काफ़ी सारी तादाद पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की, यानी बिलियन की तादाद में, यानी 1.5 बिलियंस ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ये इंग्लिश स्पीकर है। इसके अलावा इट इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन मोर देन 70 कंट्रीज़, यानी तकरीबन 70 ममालिक से ज़्यादा यानी ममालिक में ये ऑफिशियल लैंग्वेज है सरकारी ज़बान के तौर पर, जिसमें ख़त व किताबत लेटर यानी सब कुछ जो है यानी किस चीज़ में होता है, करस्पॉन्डेंस यानी इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। और इसके अलावा इस कॉमनली यूज हैज़ ए लिंग्वा फ्रैंका इन मैनी रीजन, और कई सारे रीजन में लिंग्वा फ्रैंका के तौर पे यानी उसको माना जाता है। लिंग्वा फ्रैंका से मुराद है यानी को लैंग्वेज या मखलूत ज़बान जिसको कहा जाता है कि ये लैंग्वेज भी इस्तेमाल होता है और दूसरे लैंग्वेजेस का भी यानी सहारा होता है, स्पेशली इन पाकिस्तान भी आप लोग देख सकते हैं यानी। और इसके अलावा लिंग्वा फ्रैंका जो है यानी डायलेक्ट के लिए भी यूज़ हो सकता है और इसी तरह इसको इंटरनेशनल या बैनुल-अक़वामी लैंग्वेज के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो मोस्टली इंट्रोडक्शन से आप लोग ये चीज़ें जहन में रखें कि दुनिया में जितने भी वर्ल्ड स्पोकन लैंग्वेजेस हैं उनमें से जितने भी स्पीकर है यानी जितने भी बोलने वाले हैं वो 1.5 बिलियंस ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं। और इसके अलावा 70 कंट्रीज़ में या मोर देन 70 कंट्रीज़ में उसके अंदर ये ऑफिशियल यानी सरकारी ज़बान के तौर पे यानी जानी जाती है। इसी वजह से ये ग्लोबल लैंग्वेज है और इसी वजह से इसकी डोमिनेंसी या उसका गलबा थ्रू आउट द वर्ल्ड है। और इसी वजह से हर बंदा, इसके अलावा मज़ीद भी इसके मैंने इतने ज़बरदस्त किस्म के लेक्चर को तैयार किए कि आप लोग जो है उससे काफ़ी यानी कि आप लोग के लिए काफ़ी सुदमंद होगा। तो अगर ये लैंग्वेज ऐसी इतनी ज़्यादा यानी वाइड स्प्रेडेड लैंग्वेज है तो इसकी जो है ओरिजिनेशन पे क्या है, नंबर 2 पे जैसा कि देख रहे हैं यानी वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज, यानी इंग्लिश का असली नाम क्या है, इंग्लिश की बजाय वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज है। यानी इंग्लिश इज़ अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज दैट ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड एंड हैज़ evolved over the country through various influences including Latin,
फ्रेंच एंड अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश का ओरिजिनल नेम या ओल्ड नेम जो है वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज है। और जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ेंगे, उसके डिटेल बुक्स का मुताला करेंगे, तो तब जाके एंग्लो और सेक्सन की हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, एंग्लो नॉर्मन को पढ़ेंगे, रेनेसांस को पढ़ेंगे, तो तब जाके आपको इस बातों की समझ आ जाएगी। और इस पे हमारे लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उसको देख भी सकते हैं। तो ये बेसिकली उसकी ओरिजिनेशन इंग्लैंड में इस लैंग्वेज की थ्रू जर्मेनिक लैंग्वेज यानी वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज यानी डेनमार्क और इस जर्मनी के साइड से ये ओरिजिनेट हुआ था और इंग्लैंड में आ चुका था। ये लोग हमला और हो चुके थे एंग्लो सेक्सन की सूरत में। तो ये जो लैंग्वेज है यानी काफ़ी इन्फ्लुएंसेस से होके गुजरा है, जिसमें लेटन इन्फ्लुएंस, आजकल भी उस बहुत सारे लेटन वर्ड आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे, फ्रेंच वाले मिलेंगे, एंग्लो नॉर्मन वाले एंड अदर यूरोपियन डायलेक्ट्स का भी इसके अंदर काफ़ी रोल है। और इसी वजह से इट हैज़ अ कम्प्लेक्स हिस्ट्री, और इसी वजह से इसकी एक कम्प्लेक्स पेचीदा किस्म की हिस्ट्री तारीख भी पाई जाती है एंड हैज़ अंडरगॉन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन वोकैबुलरी, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन। और इस कम्प्लेक्स जो है हिस्ट्री की वजह से काफ़ी सारे चेंजेस उसके अंदर काफ़ी नुमाया हैसियत रखते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के एतबार से यानी लफ्ज़ की अदायगी के बारे में या लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ के बारे में या ग्रामर के बारे में या वोकैबुलरी में ये जो डिफरेंसेस है ये बेसिकली यानी उसके कम्प्लेक्स यानी किस चीज़ की वजह से है, हिस्ट्री की वजह से, कि उसकी हिस्ट्री जो है कई ममालिक से होती हुई आखिरकार में यानी इंग्लैंड में आ जाती है और वहाँ में फिर वो ये ज़बान की सूरत यानी की सूरत इख्तियार कर लेती है। और ज़बान जो है ये ऐसी ज़बान मार्ज़ वजूद में आ जाती है कि यहाँ पे ज़बान जो है पूरी दुनिया में फिर फैल जाती है। अब ये तो यानी एक ओरिजिनेशन क्लिप्स था। इसके बाद जो है 3 नंबर पे आप लोग वोकैबुलरी देखें कि इस लैंग्वेज को अगर डोमिनेंसी हासिल है तो इसके अंदर वोकैबुलरी का क्या रोल है, ज़ख़ीरे अल्फाज क्या है। वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ इंग्लिश इज़ इट्स एक्सटेंसिव वोकैबुलरी, इसकी वसी व अरीज़ ज़ख़ीरे अल्फाज है। और इंग्लिश हैज़ अ वास्ट नंबर ऑफ वर्ड्स thanks to its rich history and borrowing from other languages. It has assimilated words from Latin, French, German, Greek and many other languages, make it a highly versatile language with a diverse range of expression. यानी ये लैंग्वेज जो है कई डायलेक्ट से, कई यानी मतलब है मकामी बोलियां और कई जो है ज़बानें उसमें एसिमिलेट हो गई है, एब्जॉर्ब हो गए बहुत सारे वर्ड्स मुख्तलिफ लैंग्वेज। और उसके अंदर यानी एक इंग्लिश की ओरिजिनेशन का वर्ड अगर आपको नहीं मिलता तो आप साइड यानी दूसरे लैंग्वेज से यानी उसने लिया है। और ख़ासकर इसकी हिस्ट्री आप लोग उस लेक्चर को, हमारे लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं और ख़ासकर एंग्लो सेक्सन और एंग्लो नॉर्मन पीरियड को, फिर तब जाके आपको इन अल्फाज की समझ आ जाएगी। इसके अलावा इन वोकैबुलरी जो है यानी 3rd नंबर पे काफ़ी यानी उसकी बड़ी यानी बड़े एक्सटेंसिव वोकैबुलरी है, बिल्कुल ऐसे जो है वसी व अरीज़ वोकैबुलरी रखती है। और इसके अलावा ग्रामर को आप लोग देखें, इंग्लिश इज़ नोन फॉर इट्स फ्लेक्सिबल ग्रामर, यानी इसके अंदर काफ़ी लचक है इस ग्रामर के अंदर, विच अलाउ फॉर वर्ड ऑर्डर वेरिएशन एंड द क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ड थ्रू compounding, affixation and borrowing, and it uses a relatively simple verb conjugation system compared to the other languages with fewer verb inflection। यानी इसका मतलब यह है कि बाकी लैंग्वेजेस की बनिस्बत इंग्लिश का जो ग्रामर है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। आप मुख्तलिफ ज़बानों, मुख्तलिफ डायलेक्ट के वर्ड को यानी इन्फ्लेक्स करते हुए, अफिक्स करते हुए कंपाउंड की सूरत में ले आ सकते हैं, मिक्सचर की सूरत में ले आता है, उसको फिक्स भी कर सकते हैं, उसको आप बारो भी कर सकते हैं, याखस भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से काफ़ी सिंपल वर्ब कंजुगेटेड सिस्टम है इसके अंदर और काफ़ी जो है यानी डेंड पेंड करके वर्ब के साथ जो है यानी आप सब कुछ कर सकते हैं। तो इसी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इंग्लिश ग्रामर जो है काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज की कई वेरिएशंस है, कई जो है उसके टाइप्स है, कई उसकी अकसाम है। यानी फॉर एग्जांपल जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं 5 नंबर पे, इंग्लिश इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल मेजर वेराइटीज़। जितनी उसकी वेरिएशंस होगी उतनी ही उसकी इंपॉर्टेंस आगे भी बढ़ेगी। इसी वजह से इसका गलबा, ये इसको ग्लोबल लैंग्वेज, इसको इंटरनेशनल
इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये इसको डोमिनेंसी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अराउंड द ग्लोब यानी कहा जा सकता है, ये पूरी दुनिया पे इसका गलबा है। यानी इंग्लिश इज डिवाइडेड इनटू सेवरल मेजर वैरायटी इंक्लूडेड इन ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन इन द यूनाइटेड किंगडम, अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन इन द यूनाइटेड स्टेट, कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज जो कनेडिया में बोली जाती है, और इसी तरह ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूजीलैंड इंग्लिश, among other. These varieties have distinct pronunciation pattern, vocabulary choices and some grammatical differences, but they are mutually intelligible. और ये जो है इन्हीं क्या है, इन ये तमाम ज़बानें क्या है, यानी उसको आप आसानी के साथ उससे इंग्लिश समझ सकते हैं। जिस वैरायटी को भी आप पढ़ेंगे उससे आप इंग्लिश की यानी इंटेलिजिबल है, या उसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि वो आसानी के साथ यानी फ़हम व सूरत में यानी आप उसको अंडरस्टैंड भी अंडरस्टूड भी कर सकते हैं। यानी उसकी वजह यह है कि उसके अंदर सिंप्लिसिटी है और इतनी जो है यानी कम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है। इसके अलावा ये 6 नंबर पे ग्लोबल लैंग्वेज इसको क्यों कहा जाता है, यानी ये जो डोमिनेंसी की हम बात करते हैं या नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इसके पीछे भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ सेवरल हिस्टोरिकल फैक्टर, कई तारीखी जो है अवामिल है। द ब्रिटिश एम्पायर, एक तो ब्रिटिश एम्पायर की वजह से ये पूरी दुनिया में फैल गई, इन पार्टिकुलर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्प्रेडिंग द लैंग्वेज अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द राइज, और ये तो एक वजह ये थी कि ब्रिटिश एम्पायर जो है पूरी दुनिया में जो फैली हुई थी, और ख़ासकर जो है यानी सब कॉन्टिनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये इसके जो यानी मतलब है जो कोलोनाइज कंट्रीज थे यानी जिसमें के अंदर कॉलोनीज बनी हुए थे, पोस्ट कॉलोनिज्म, इस पे भी हमारे लेक्चर हो चुके हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। तो उस कोलोनाइज कंट्री में इसकी इम्पोर्टेंस अभी भी है। और दूसरी क्या है, द राइज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एज अ ग्लोबल पावर इन द 20th सेंचुरी आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोमिनेंस ऑफ इंग्लिश। और इसी तरह जब 20th सेंचुरी में यूनाइटेड स्टेट या अमेरिका रियासत की जो यानी क्या हो गई, यानी ग्लोबल पावर के तौर पर, वीटो पावर के तौर पर वजूद में है, तो इससे इंग्लिश को काफ़ी डोमिनेंसी मिल गई या उसको ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पे एक्सेप्ट किया गया। इसी तरह 7 नंबर पे यानी यूजेज ऑफ इंग्लिश इन वेरियस डोमेन्स, कई फील्ड में इस इंग्लिश का इस्तेमाल है और इसी वजह से इंग्लिश की डोमिनेंसी बढ़ती है। इंग्लिश सर्व्स एज ए लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, यानी जितने भी मुख्तलिफ ममालिक के लोग आपस में मिलते हैं वो अमूमन इंग्लिश में यानी उसके जो ट्रांसलेटर होते हैं बात करते हैं। इन वेरियस डोमेन्स, कई डोमेन्स, कई फील्ड में, सच एज बिजनेस, चाहे बिजनेस के फील्ड हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो एंड टूरिज्म। इट इज़ कॉमनली यूज इन डिप्लोमेसी, यानी सफारतकारी में ये कॉमनली यूज होता है, एकेडेमिया में इस्तेमाल होते हैं, यानी जो एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सेक्टर एंड द इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फार्दर सॉलिडिफाइंग इट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस, यानी यही इतने फील्ड्स में इस्तेमाल होते हैं और यही चीज़ उसके यानी उसके जो ग्लोबल ग्रिप है उसको मज़ीद भी यानी सॉलिडिफाइड करते हैं या उसको मज़ीद भी मुस्तहकम बनाते हैं उसके ग्लोबल इन्फ्लुएंस को। इसके अलावा यानी इस इंग्लिश लैंग्वेज में डायलेक्ट डिफरेंसेस भी है। ड्यू टू इट्स वाइड स्प्रेड यूजेज, इंग्लिश हैज़ also undergone a regional variation and dialectic differences. For example, Indian English, Nigerian English, Singaporean English have developed a distinct feature influenced by the local language and culture. तो ये बात ध्यान में रखें कि जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज में वेराइटीज़ है ये डायलेक्ट्स की वजह से है, मकामी बोलियों की वजह से है, और हर मकामी बोलियों में अपने कल्चर और अपने रीजनल इम्पैक्ट होते हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पे नुमाया होते हैं और वो ख़ास तौर पर इंग्लिश में आप लोग देख भी सकते हैं। यानी हर लैंग्वेज में भी आप लोग को नज़र आती है और ख़ासकर इंग्लिश लैंग्वेज में। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज जो है बहुत सारे ममालिक में किस के नाम से यानी किस लैंग्वेज के तौर पे जानी जाती है, सेकेंडरी इंग्लिश लैंग्वेज, ये जिसको सेकंड लैंग्वेज भी कहते हैं। यानी इंग्लिश स्टार्ट एज अ सेकंड लैंग्वेज इन मैनी कंट्री, यानी उसकी एक मादरी ज़बान होती है और सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज या दूसरी यानी जो ख़त किताबत की ज़बान होती है वो इंग्लिश। इसी वजह से वहाँ पे L2 लर्नर होते हैं या सेकेंडरी लैंग्वेज भी वो वहाँ उस कंट्री को कहते हैं। यानी अमूमन जैसे पाकिस्तान में हम आते हैं L2 में भी आते हैं और L3 में भी हम कह सकते हैं। L2 में इस तरह के हमेशा अगर विलेजर है तो पहले आप कोई मकामी बोली सीखते हैं यानी पश्तो सराइकी या कोई उर्दू इस किस्म की, वो फिर जो है
कौमी ज़बान आपकी स्कूल में होती है, और फिर जो है इंग्लिश। और L2 में भी आप इस ज़िम्मे में आते हैं अगर आपकी यानी स्कूल सिस्टम जो है उस है यानी ओ लेवल या ए लेवल वाले स्कूल है जहाँ पे फ़ौरन आपको सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ आप L2 बन जाते हैं। अदरवाइज जो दूसरे यानी गवर्नमेंटल वो इंस्टीट्यूशन है, दूसरे इंस्टीट्यूट, वहाँ आपको उर्दू और इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो इसी वजह से इसके लिए पाकिस्तानियों के लिए ख़ासतौर L2 और L3 की हैसियत रखती है इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन थ्रू आउट दी वर्ल्ड की मैं ऐसे कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंडरी लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल होती है। यानी सेकेंडरी लैंग्वेज से मुराद L2 जहाँ पे पहली ज़बान उसकी अपनी मकामी बोली होती है और सेकेंडरी वो इंग्लिश को यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश स्टार्ट एज अ, जैसे 9th पे आप लोग देख रहे हैं, स्क्रीन पे मुलाहिजा कर रहे हैं, इन मैनी कंट्री एंड इट इज़ एन एसेंशियल स्किल फॉर इंडिविजुअल सीकिंग टू पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल इकानमी एंड कल्चरल एक्सचेंज। और इसी तरह सकाफती जो यानी एक्सचेंज होता है, तबादला होता है या ग्लोबल इकानमी होती है, इसमें हर इंडिविजुअल अपना पार्टिसिपेशन ईजिली यानी प्ले कर सकता है अगर उसकी जो है इंग्लिश जो है यानी स्ट्रॉन्ग है। एंड इट इज़ ऑफन यूज एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड। थ्रू आउट दी जो है यानी यूनिवर्सिटीज़ में और थ्रू आउट द स्कूल्स में ये एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी हिदायत देने वाली ज़बान के तौर पे भी यूज़ हो जाती है। इसी वजह से इसको सेकेंडरी लैंग्वेज लेवल का नाम दिया जाता है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल जो है यानी हावेवर, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल वेरी अमॉन्ग स्पीकर ग्लोबली। यानी उसकी जो कारकर्दगी का जो लेवल है मुख्तलिफ स्पीकर के अंदर ग्लोब में, पूरे ग्लोब में मुख्तलिफ स्पीकर के दरमियान डिफरेंट रहा है, वेरिएशन है। वाइल सम इंडिविजुअल हैव नेटिव लाइक फ्लुएंसी, बाज़ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो मकामी भी नहीं होते और मकामियों की तरह वो इंग्लिश की फ्लुएंसी रखते हैं। अदर्स में हैव लिमिटेड प्रोफिशिएंसी, और दूसरे बाज़ लोग जो होते हैं बहुत ही लिमिटेड रखते हैं। एंड यूज लैंग्वेज एज अ लिंग्वा फ्रैंका फॉर बेसिक कम्युनिकेशन, और उसको मखलूत ज़बान के तौर पर या कोड लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं जब भी उसे ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो 10th नंबर वाला था। अब लास्ट पे आप लोगों यानी कंक्लूजन देख ले, यानी कैसे ओवरऑल इंग्लिश लैंग्वेज जो है नेचर इज़ डायनेमिक, वो अभी भी लिविंग है। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, ये इंग्लिश लैंग्वेज ज़बान जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पे है, यानी उसको उसी तरह ही यानी नशोनुमा की ज़रूरत होती है जिस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए होती है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हर यानी वर्ड लेवल लैंग्वेज के पीछे जो है यानी जानदार कौम का होना, जानदार कम्युनिटी का होना ज़रूरी होता है। इसी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज नेचर इज़ डायनामिक है, इसके पीछे मोशन यानी ऐसी मूवेबल सोसाइटी है जो हरकत कर रही है और तरक्की कर रही है, और इसकी वजह से उसकी लैंग्वेज भी बढ़ रही है। एंड एवर एवॉल्विंग, और उसके अंदर मज़ीद भी जो है एवॉल्विंग इर्तिका होता रहता है हमेशा अंदाज में। एंड अडाप्टिंग टू द नीड्स ऑफ इट्स स्पीकर अराउंड द ग्लोब, और ये बहुत सारे यानी स्पीकर के नीड्स के मुताबिक अपने आप फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से अपने आप को अराउंड द ग्लोब यानी यूज़ में ले आता है। इट्स ग्लोबल रीच, और उसकी जो बैनुल-अक़वामी जो रसाई है एंड वर्सेटिलिटी हैव मेड इट अ डोमिनेंट लैंग्वेज इन द मॉडर्न वर्ल्ड, और ये मॉडर्न दुनिया में, जदीद दुनिया में एक डोमिनेंट लैंग्वेज के तौर पर बोली जाती है। कनेक्टिंग पीपल फ्राम डाइवर्स बैकग्राउंड, मुख्तलिफ बैकग्राउंड पस मंज़र से लोगों को जो है आपस में कनेक्ट रखती है। और एंड फैसिलिटेटिंग, और बहुत सारे यानी डाइवर्स मुख्तलिफ किस्म के बैकग्राउंड पस मंज़र रखने वाले ममालिक के लोगों को आपस में फैसिलिटेट करती है। किस चीज़ के लिए? क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, यानी आपस में यानी बामी रब्तो वसाइल की या बामी रब्तो मिलाप के लिए या कल्चरल सकाफ़ती कम्युनिकेशन के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये लेक्चर यानी इंग्लिश डोमिनेंस इन ग्लोब के बारे में, या नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अराउंड द ग्लोब के बारे में, या इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, यानी आप लोग जिस तरह भी नाम उसको देख सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है यानी लेक्चर है। तो नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद यानी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पीछे ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोग उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। और दोनों फेसबुक और यूट्यूब का जो टाइटल है हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।